हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री के अंतर्गत चैप्टर 6 द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। ये जो चैप्टर है, इसी चैप्टर पर आधारित हम लोगों का कुछ 60 क्वेश्चन आंसर है, जिसके एक एक शब्द के अर्थ को देखते हुए आज हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, वाई डिड वायसराय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क। अब देखिए, यहाँ पर दो प्रजाति है तितलियों की, एक वायसराय प्रजाति है और एक मोनार्क है। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वाई मीन्स होता है क्यों वायसराय बटरफ्लाईज। जो वायसराय तितलियाँ होती हैं वो कॉपी का मतलब होता है नकल करना, और मोनार्क तितली की, यानी मोनार्क मीन्स होता है सम्राट तितलियों की नकल क्यों करती हैं। यानी जो वायसराय तितलियां हैं वह सम्राट तितलियों की नकल क्यों करती हैं, हम लोगों का ये क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग इस चैप्टर का जो वीडियो है हिंदी एक्सप्लेनेशन का, वो आप लोग पूरी तरह से देखे होंगे, तो आप लोगों को ये याद होगा कि जो वायसराय तितलियां हैं, इनका स्वाद जो है पक्षियों को खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो जो पक्षियां हैं वह ज़्यादा भोजन अपना बनाती हैं वायसराय तितलियों को, जबकि जो मोनार्क तितली है वह पक्षियों के भोजन में अच्छा स्वाद नहीं है इनका। तो जो वायसराय तितलियां हैं वह मोनार्क की तरह दिखती हैं ताकि वह पक्षियों का कम भोजन बन सकें। तो आइए अब इसके आंसर को देखते हैं, इसके एक एक शब्द के अकॉर्डिंग। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों का आंसर है कि वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क बिकॉज मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब यहाँ पर है कि वायसराय जो बटरफ्लाइज है, वायसराय तितलियाँ कॉपी का मतलब होता है नकल करना, यानी कि वायसराय तितलियाँ नकल करती हैं मोनार्क तितली की, सम्राट तितली की, बिकॉज क्योंकि मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड, क्योंकि जो मोनार्क तितली होती है इसका जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, ए गुड अच्छा नहीं होता है, टू बर्ड्स पक्षियों के लिए। यानी कहने का मतलब है कि जो मोनार्क तितली है यानी जो सम्राट तितली है, यह पक्षियों के भोजन में उनको अच्छा स्वाद नहीं देती है पक्षियों को। तो इसलिए जो पक्षियाँ होती हैं वो मोनार्क तितलियों को नहीं खाती हैं, जबकि जो वायसराय तितलियाँ हैं इनका स्वाद जो है बहुत अच्छा होता है। तो पक्षियाँ ज़्यादातर जो है वायसराय तितलियों को ही खाती हैं। तो इसलिए पक्षियों से बचने के लिए, उनके भोजन बनने से बचने के लिए जो वायसराय तितलियाँ होती हैं वो मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। इसके आगे देखिए, वायसराय बटरफ्लाइज ऑन द अदर हैंड टेस्ट गुड टू बर्ड्स। अब वायसराय बटरफ्लाई जो वायसराय तितलियां हैं, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ, टेस्ट मीन्स होता है स्वाद, गुड मीन्स अच्छा है, टू बर्ड्स पक्षियों के लिए। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो दूसरे तरफ ये है कि वायसराय जो तितलियां होती हैं इनका जो स्वाद होता है वह पक्षियों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए द मोर दे लुक सिमली टू मोनार्क। तो इस प्रकार द मोर दे मीन्स वे, मोर मीन्स अधिक, लुक दिखती हैं, सिमिलर मीन्स होता है समान, टू मोनार्क के। इसलिए जो वायसराय तितलियां होती हैं वह मोनार्क तितलियों के यानी सम्राट तितलियों के अधिक समान दिखती हैं। द लेस लाइकली दे आर बिकम टू ए बर्ड्स प्रे। और क्यों वो दिखती हैं, ताकि वो लेस मीन्स होता है कम, बिकम मीन्स होता है बनना, बर्ड्स प्रे मीन्स होता है शिकार, भोजन, ताकि वह जो ये वायसराय तितलियां हैं वह पक्षियों का कम से कम भोजन बन सके, कम से कम शिकार बन सके। इसलिए वायसराय तितलियां जो होती हैं वह मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं। 10 इस प्रकार से दे प्रोटेक्ट, और इस प्रकार से 10 मीन्स इस प्रकार, वे प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट का मतलब होता है सुरक्षा करना, देमसेल्व का मतलब होता है स्वयं, यानी इस प्रकार वह स्वयं की सुरक्षा करती हैं पक्षियों से। यानी हम लोगों ने एक क्वेश्चन हम लोगों का जो था कि वायसराय तितलियां मोनार्क तितलियों की नकल क्यों करती हैं, तो इसका आंसर हम लोगों ने देखा कि जो वायसराय तितलियां होती हैं वह मोनार्क तितलियों की नकल करती हैं, क्योंकि मोनार्क तितलियों का स्वाद पक्षियों के लिए अच्छा नहीं होता, जबकि वायसराय तितलियों का जो स्वाद होता है वह पक्षियों को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए वो एकदम मोनार्क तितली के समान दिखना चाहती हैं,
ताकि वह कम से कम जो है पक्षियों का भोजन बन सके, शिकार बन सके, और इस प्रकार से वो अपनी प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षा करती हैं। तो ये हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं क्वेश्चन सेकंड में और देखते हैं हम लोगों का क्वेश्चन सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि वाई डिड रिचर्ड इब्राइट गिव अप टैगिंग बटरफ्लाइज। अब वाई मीन्स होता है क्यों। डिड रिचर्ड इब्राइट, ए साइंटिस्ट का नाम है जो रिचर्ड इब्राइट साइंटिस्ट था, वह क्यों गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। तो क्यों छोड़ दिया। टैगिंग का मतलब होता है जो टैग लगाने का काम करता था, यानी कि एक चिप्पी को चिपकाने का काम करता था बटरफ्लाइज, तितलियों पर। यानी जो रिचर्ड इब्राइट था जो तितलियों को एक टैग करने का काम करता था, यानी उनके पंखों पर गोंद से एक चिप्पी चिपकाने का काम करता था। तो क्यों वह छोड़ दिया, क्यों त्याग दिया, इस काम को क्यों छोड़ दिया, क्यों वो चिपकाना बंद कर दिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है कि रिचर्ड इब्राइट लास्ट इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड इब्राइट लास्ट मीन्स होता है खोना, खो दिया। इंटरेस्ट मीन्स होता है दिलचस्पी, रुचि को। इन टैग करने के बटरफ्लाइज, तितलियों को। यानी रिचर्ड इब्राइट तितलियों के पंखों पर जो टैग करता था, टैग लगाता था, उसमें अपनी दिलचस्पी को खो दिया। जैसा कि इट वाज, यह था। जैसा इट वाज, यह था। वाज था टेडियस मीन्स होता है उबाऊ, जैसा कि यह काम बहुत उबाऊ था। एंड और देयर वाज नॉट मच फीडबैक, और देयर वाज मीन्स था, नॉट मीन्स नहीं, मच मीन्स अधिक, फीडबैक मीन्स परिणाम कह सकते हैं, और इसका परिणाम भी अच्छा नहीं था। यानी जो टैग करता था, तितलियों के पंखों पर टैग करता था, तो इसमें वह अपनी दिलचस्पी को खोल दिया था, क्योंकि यह बहुत उबाऊ काम था, बहुत टेडियस था, और इसका फीडबैक भी अच्छा इसको नहीं मिलता था। क्यों नहीं मिलता था। ही कुड रिकैप्चर, वह कुड मीन्स सका, रिकैप्चर का मतलब होता है पुनः पकड़ लेना। यानी जिन तितलियों को वह टैग किया था, जिन तितलियों के पंखों पर वह टैग लगाया था, वह केवल पुनः पकड़ सका ओनली 2 बटरफ्लाइज, ओनली केवल 2 तितलियों को। इन ऑल द टाइम, पूरे समय में, यानी कि पूरे समय, जितने समय यह तितलियों को टैग करने का काम किया, तो केवल 2 ही तितलियां ऐसी थीं कि टैग करने के बाद पुनः उसको पकड़ सका। ही डिड इट, और ही डिड इट, यह मतलब कि ही डिड इट यानी कि यह जब तक इस काम को किया, यानी यहाँ पर इसका अर्थ समझिएगा। ओनली 2 बटरफ्लाइज, केवल 2 तितलियाँ। इन ऑल द टाइम, पूरे समय में। ही डिड इट मतलब जितने समय तक वह किया था टैग करने का काम। एंड और दे वेयर नॉट मोर देन 75 मील्स अवे फ्राम वेयर ही लिव्ड। अब आगे क्या बता रहे हैं कि एंड और दे मीन्स वे, वेयर मीन्स थी, नॉट मीन्स नहीं, मोर देन अधिक, कहाँ से, 75 मील्स। 75 का मतलब होता है 75। यानी जो तितलियों को, जिन तितलियों को वो टैग करता था, वह तितलियां 75 मील की भी दूरी पर नहीं थी, 75 मील से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी। फ्राम वेयर, वहाँ से। ही लिव्ड, जहाँ वह रहता था। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पर रिचर्ड इब्राइट रहता था, वहाँ से 75 मील से भी अधिक दूरी पर, यानी 75 मील से ज़्यादा दूरी पर तितलियां नहीं रहती थीं। फिर भी केवल यह जितने समय तक ये काम किया था टैग करने का, केवल 2 तितलियों को वापस पकड़ पाया था, और ये काम इसको बहुत उबाऊ लग रहा था, इसका परिणाम भी अच्छा नहीं निकल रहा था। इसलिए वो तितलियों के पंखों पर टैग लगाने की जो इसकी दिलचस्पी थी रिचर्ड इब्राइट की, वह धीरे धीरे ख़त्म हो गई। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, What are the ingredient in the making of a scientist? What means क्या, R means है the ingredient का मतलब होता है सामग्री। क्या सामग्री है, इन मेकिंग, निर्माण करने में, मेकिंग मीन्स हो जाएगा निर्माण करना, निर्माण करने में, ऑफ ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक का। यानी एक वैज्ञानिक का निर्माण करने में क्या सामग्री है, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी विशेषता है जो एक वैज्ञानिक का निर्माण कर सकती है। एक वैज्ञानिक का निर्माण कैसे हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, द अथर गिव एग्जाम्पल्स फॉर रिचर्ड इब्राइट्स लाइफ। और द अथर मीन्स लेखक, गिव दिए, गिव मीन्स होता है देना, एग्जाम्पल्स उदाहरणों को, उदाहरण, एग्जाम्पल मीन्स होता है उदाहरण,
यानी कि जो लेखक थे वह उदाहरणों को दिए फ्रॉम रिचर्ड इब्राइट लाइफ, रिचर्ड इब्राइट्स के लाइफ मीन्स जीवन से, यानी जो अथर हैं वह रिचर्ड इब्राइट के जीवन से उदाहरणों को देते हैं। टू शो दिखाने के लिए, द इंग्रेडिएंट सामग्री को, टू मेक ए साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक के निर्माण में, यानी एक वैज्ञानिक के निर्माण कैसे निर्माण होता है, एक वैज्ञानिक कैसे बनता है, तो उसमें जो सामग्री होती है, जो विशेषता होती है कह सकते हैं, तो उसी चीज़ का यहाँ पर रिचर्ड इब्राइट के जीवन का उदाहरण देते हुए जो अथर हैं वो बता रहे हैं कि एक साइंटिस्ट का निर्माण कैसे हो सकता है, उसके अंदर क्या विशेषता होनी चाहिए एक साइंटिस्ट बनने के लिए। स्टार्ट विथ ए फर्स्ट रेट माइंड, स्टार्ट मीन्स शुरू होना चाहिए, इसकी शुरुआत होनी चाहिए विथ ए फर्स्ट रेट माइंड। फर्स्ट रेट माइंड का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि, यानी जिसको एक साइंटिस्ट बनना है उसके पास फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए, यानी कुशाग्र बुद्धि उसके पास होनी चाहिए। ऐड, और उसमें ऐड होना चाहिए, उसमें जुड़ा होना चाहिए क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा, यानी कि कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए और उसमें जिज्ञासा जुड़ी होनी चाहिए। एंड, और मिक्स, और उसमें मिक्स होना चाहिए इन द विल, विल का मतलब होता है इच्छा शक्ति, और उसमें इच्छा शक्ति भी मिलना चाहिए। टू विन, जीतने के लिए, फॉर द राइट रीजन, सही मायने में, राइट रीजन का मतलब हो जाएगा सही मायने में, और विन मीन्स होता है जीतना। यानी यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि अगर एक साइंटिस्ट के निर्माण में कौन सी चीज़ें, कौन सी सामग्री अत्यंत आवश्यक है, तो उसके पास तो कुशाग्र बुद्धि होनी चाहिए, और उसके बाद उसमें जो जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, उसको ऐड करना पड़ेगा, और उसमें अपनी विल पावर, जो इच्छा शक्ति है, उसको मिक्स करना पड़ेगा, तब जाकर सही मायने में वह व्यक्ति जीत सकता है, अर्थात एक साइंटिस्ट का निर्माण हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉमन बिलीफ अबाउट द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पज ऑफ दिस टाइनी गोल्ड स्पॉट्स। अब देखिए यहाँ पर बता रहे हैं व्हाट वाज, क्या था, द कॉमन मीन्स होता है सामान्य, और बिलीफ मीन्स होता है अवधारणा, यानी सामान्य अवधारणा क्या थी अबाउट द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट, जो अबाउट मीन्स बारे में, जो 12 टाइनी छोटे छोटे गोल्ड सुनहरे स्पॉट्स थे, स्पॉट्स का मतलब होता है धब्बे, ऑन द मोनार्क प्यूपा, यानी ये जो मोनार्क तितली का जो मोनार्क प्यूपा था, उस मोनार्क प्यूपा के पंखों पर वो जो 12 छोटे छोटे सुनहरे धब्बे थे, इसके बारे में समान अवधारणा क्या थी, और व्हाट इज़ द एक्चुअल पर्पज, और व्हाट क्या इज है द एक्चुअल पर्पज। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक, और पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, यानी कि वास्तविक उद्देश्य क्या था ऑफ दीज टाइनी गोल्ड स्पॉट्स। ये जो टाइनी छोटे छोटे सुनहरे धब्बे थे, उनके पंखों पर इनका क्या उद्देश्य था, इसका यानी कि यहाँ पर समझिएगा कि जो इनके जो पंख थे, उन पंख पर जो सुनहरे धब्बे थे छोटे छोटे, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीज 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स वेयर बिलीव्ड टू बी ऑर्नामेंटल ओनली। दीज 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स, यानी कि दीज 12 जो टाइनी छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट थे, सुनहरे धब्बे थे, बिलीव्ड यह विश्वास किया जाता था, या ऐसी अवधारणा थी, टू बी ऑर्नामेंटल ओनली। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है दिखावटी, ओनली मीन्स केवल, यानी कि ये जो छोटे छोटे 12 धब्बे थे, तो ऐसी अवधारणा थी कि इनके पंख पर जो ये 12 छोटे छोटे धब्बे हैं, ये केवल ऑर्नामेंटल हैं, दिखावटी हैं। द एक्चुअल पर्पज, लेकिन जो वास्तविक उद्देश्य था, एक्चुअल मीन्स होता है वास्तविक, जो पर्पज था, उद्देश्य था, ऑफ दीज गोल्ड स्पॉट, ऑफ दीज टाइनी गोल्ड स्पॉट, यानी कि ये जो छोटे छोटे सुनहरे धब्बे थे, इसका जो वास्तविक उद्देश्य था वो क्या था, इज टू प्रोड्यूस द हार्मोन। यह एक प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पन्न करना, तो यह उत्पन्न करता था एक हार्मोन, नेसेसरी मीन्स होता है जरूरी, आवश्यक, यह एक आवश्यक हार्मोन को उत्पन्न करता था,
फॉर द बटरफ्लाईज फूल डेवलपमेंट, और फॉर किसके लिए, बटरफ्लाई तितली के फूल डेवलपमेंट। फूल डेवलपमेंट का मतलब होता है पूर्ण विकास, फूल मीन्स पूर्ण और डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास, यानी कि यह तितलियों के पूर्ण विकास के लिए एक आवश्यक हार्मोन को उत्पन्न करता था। इसका यही उद्देश्य था, जो एक्चुअल उद्देश्य था। यानी कि जो अवधारणा थी ये 12 छोटे छोटे धब्बों का, वो तो कुछ लोग यही कहते थे कि ये धब्बे केवल आर्नामेंटल हैं, दिखावटी हैं, लेकिन जो इसका वास्तविक उद्देश्य था इन छोटे छोटे 12 सुनहरे धब्बों का, उसमें से एक प्रकार के आवश्यक हार्मोन उत्पन्न होते थे जो तितलियों के पूर्ण विकास के लिए बहुत आवश्यक थे। उसी से तितलियों का पूर्ण डेवलपमेंट होता था। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बट लेकिन देयर वाज वन थिंग, बट लेकिन देयर वाज वहाँ थी, वन थिंग एक चीज़, आई कुड डू कलेक्ट थिंग, आई कुड डू मैं कर सकता था, कलेक्ट थिंग्स और वो क्या था, चीज़ों को एकत्रित करना। यानी यहाँ पर ये जो वाक्य था ये कहा गया है किसके द्वारा, रिचर्ड इब्राइट के द्वारा, कि वहाँ पर एक चीज़ थी जिसको मैं कर सकता था, वो क्या था, चीज़ों को कलेक्ट करना। यानी इस बात को वह कब कहा था, जब रिचर्ड इब्राइट जो है पेंसिल्वेनिया के रीडिंग नामक स्थान पर था। तो वह कहा था कि यहाँ पर एक चीज़ें हैं जिसको मैं कर सकता हूँ, वो भी है चीज़ों को कलेक्ट करना। तो वाट कलेक्शन डिड इब्राइट मेक, तो कौन सा कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब संग्रह करना, तो क्या संग्रह जो है इब्राइट मेक करता है, व्हेन जब डिड ही स्टार्ट वह शुरू करता है, मेकिंग कलेक्शन मतलब संग्रह करना, जब वह संग्रह करना शुरू करता है तो क्या करता है। तो देखिए क्या संग्रह करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा इब्राइट बिगन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। इब्राइट जो बिगन शुरू किया, कलेक्टिंग एकत्रित करना, बटरफ्लाइज तितलियों को, रॉक्स चट्टानों को, फोजिल्स जीवाश्मों को, एंड कॉइन्स और सिक्कों को। यानी कि रिचर्ड इब्राइट जो है तितलियों को कलेक्ट करना, चट्टानों को, जीवाश्मों को और सिक्कों को एकत्रित करना शुरू करता है। ही बिगेन और ही वह बिगन शुरू किया, एज अर्ली बहुत जल्दी, एज वेन जब ही वाज वह था इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन का मतलब होता है केजी की कक्षा। यानी कि यह बहुत जल्दी इस काम को करना शुरू किया, चीज़ों को कलेक्ट करना, और तब किया जब वह केजी की क्लास में था, किंडरगार्टन में था। ही कलेक्टेड और ही कलेक्टेड वह संग्रह करता था, एकत्रित करता था, विथ सेम डिटर्मिनेशन उसी निश्चय के साथ, यानी वह चीज़ों को उसी डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, निश्चय, यानी वह चीज़ों को उसी दृढ़ निश्चय के साथ एकत्रित करता था, दैट जो हैड मार्क्ड जो मार्क्ड करती थी, चिन्हित करती थी, ऑल हिज एक्टिविटीज़, ऑल मीन्स सभी, हिज उसकी एक्टिविटीज़ गतिविधियों को, यानी कि वह उसी निश्चय के साथ चीज़ों को कलेक्ट करता था जो उसके सभी गतिविधियों को क्या करती थी, चिन्हित करती थी कि आगे चलकर ये बच्चा एक साइंटिस्ट ही बनेगा, क्योंकि इसके अंदर बचपन से ऐसा दिखने लगा था। अब हम लोगों का क्वेश्चन अगला है, अगले क्वेश्चन में है, व्हाट अदर इंटरेस्ट बिसाइड साइंस डिड रिचर्ड इब्राइट परस्यू। अब व्हाट क्या अदर दूसरा इंटरेस्ट था, दिलचस्पी थी, बिसाइड साइंस विज्ञान के अलावा दूसरी कौन सी चीज़ थी जिसमें रिचर्ड इब्राइट की दिलचस्पी थी, और डिड रिचर्ड इब्राइट परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, और क्या था जिसका वह पीछा करता है। तो देखिए मतलब कि परस्यू है आप लोगों का, परस्यू मीन्स होता है पीछा करना। तो यहाँ पर है कि वाट अदर इंटरेस्ट दूसरी दिलचस्पी क्या थी विज्ञान के अलावा, डिड रिचर्ड इब्राइट परस्यू जिसका रिचर्ड इब्राइट पीछा करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, रिचर्ड इब्राइट वाज ए चैम्पियन डिबेटर, मतलब कि बहुत सी ऐसी चीज़ थी जो जिसका वो पीछा करता था। तो रिचर्ड इब्राइट वाज मीन्स था ए चैम्पियन डिबेटर, चैम्पियन मीन्स होता है उच्च कोटि का, डिबेटर मीन्स होता है वाद विवाद करने वाला, यानी कि बहस करने वाला। तो वह रिचर्ड इब्राइट जो है एक चैम्पियन डिबेटर था, यानी उच्च कोटि का जो है बहस करने वाला था, एंड और पब्लिक स्पीकर का मतलब होता है सार्वजनिक वक्ता, और वह सार्वजनिक वक्ता भी था। ही वाज ए गुड कैनोइस्ट, और ही वाज वह था ए गुड एक अच्छा
कैनोइस्ट, कैनोइस्ट का मतलब होता है नाविक, वह एक अच्छा नाविक भी था। एंड और ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन, और ऑल अराउंड पूरी तरह से चारों तरफ वह आउटडोर पर्सन था, यानी घर के बाहर रहने वाला व्यक्ति था, घर के अंदर नहीं रहने वाला था। ही वाज वह था, आल्सो माने भी, एन एक्सपर्ट, एक एक्सपर्ट मीन्स होता है अनुभवी, फोटोग्राफर था, यानी कि वह एक अनुभवी फोटोग्राफर भी था। और पार्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से, और विशेष रूप से आप नेचुरल यानी कि प्राकृतिक चीज़ों का, यानी विशेष रूप से वह प्राकृतिक चीज़ों का एक फोटोग्राफर था, यानी प्राकृतिक जो भी चीज़ें उसको दिखती थी वह क्या करता था, उसकी फ़ोटो खींच लेता था। एंड और साइंटिफिक, साइंटिफिक का मतलब होता है वैज्ञानिक। एक्सहिबिट्स का मतलब होता है प्रदर्शन, और उसके पास क्या था कि एक वैज्ञानिक प्रदर्शन भी था। यानी हम लोगों ने इसका देखा कि रिचर्ड एब्राइट जो है एक उच्च कोटि का वाद विवाद करने वाला, बहस करने वाला और सार्वजनिक वक्ता था। वह एक अच्छा नाविक था और पूरी तरह से आउटडोर पर्सन था, घर के बाहर रहने वाला व्यक्ति था। वह एक जो है प्राकृतिक चीज़ों का विशेष रूप से अनुभवी निपुण फोटोग्राफर था, और वैज्ञानिक प्रदर्शन भी उसके अंदर बहुत अच्छा था। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला है, हाउ डिड रिचर्ड इब्राइट्स मदर हेल्प हिम टू बिकम ए साइंटिस्ट। हाउ कैसे डिड रिचर्ड इब्राइट्स मदर, जो रिचर्ड इब्राइट की मदर थी, मदर मीन्स होता है माँ, हेल्प मदद करती हैं हिम उसकी, टू बिकम बनने के लिए, ए साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक, यानी कि रिचर्ड इब्राइट को एक वैज्ञानिक बनाने में उनकी माँ कैसे उसकी मदद करती हैं। तो देखिए उनकी माँ ने क्या किया था, तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, इब्राइट्स मदर वाज हिज ओनली कंपेनियन। इब्राइट्स मदर यानी रिचर्ड इब्राइट की मदर, मदर मीन्स माँ, वाज मीन्स थी, हिज उसकी, ओनली केवल, कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, यानी इसके पास कोई दोस्त नहीं था, कोई साथी नहीं था, यानी कि इब्राइट की माँ ही केवल उसकी एकमात्र साथी थी, दोस्त थी। सी यूज टू इनकरेज, और सी यूज टू इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, तो वह प्रोत्साहित किया करती थी द चाइल्ड बच्चे को, टू लर्न सीखने के लिए, वाट इवर जो भी ही वांटेड वह चाहता था, टू लर्न सीखना, यानी वह अब उस बच्चे को जो भी सीखना चाहता था उसे सीखने के लिए प्रोत्साहित भी करती रहती थी। सी टूक हिम ऑन ट्रिप्स, और सी टूक हिम, सी मीन्स वह उनकी माँ जो है, टूक हिम उसे ले जाती थी, ऑन ट्रिप्स यात्राओं पर, कहीं भी यात्रा होती थी तो उनकी माँ उन्हें ले जाती थी। ब्राट हिम, ब्राट मीन्स लाती थी, हिम उसके लिए, टेलीस्कोप्स उसके लिए टेलीस्कोप मतलब लाती थी, यानी दूरबीन लाती थी। माइक्रोस्कोप्स, माइक्रोस्कोप का मतलब सूक्ष्मदर्शी लाती थी, सूक्ष्मदर्शी यंत्र जो होता है उसे लाती थी। कैमरा, कैमरा को लाती थी। माउंटेनिंग मटेरियल्स, और माउंटेनिंग का मतलब होता है पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, जो सामग्री होती है उसको भी उनकी माँ दिलाती थी। एंड और अदर दूसरा सच वैसा इक्विपमेंट्स का मतलब होता है यंत्र, और दूसरा भी इसी प्रकार के यंत्र को क्या करती थी, दिलाती रहती थी, लाती रहती थी। यानी हम लोगों ने देखा कि रिचर्ड इब्राइट की माँ जो है उसका कैसे सपोर्ट करती थी, कैसे मदद करती थी। तो रिचर्ड इब्राइट की जो माँ थी वह एकमात्र उसका साथी थी, और वह इस बच्चे का हमेशा इसको प्रोत्साहित करती थी चीज़ों को सीखने में, जो भी चीज़ें वह सीखना चाहता था, और वह उसको यात्राओं पर भी ले जाती थी, और ब्राट हिम उसको लाती थी, यानी कि उसको ब्राट करती थी क्या, टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमरा और माउंटेनिंग मटेरियल, पर्वतारोही सामग्री, एंड और अदर दूसरे सच वैसे इक्विपमेंट्स माने यंत्र, और ऐसे बहुत से यंत्र को उसे क्या करती थी, दिलाती रहती थी। तो इस प्रकार से इस चैप्टर पर आधारित जो हम लोगों के 7 60 क्वेश्चन आंसर थे इम्पोर्टेंट, हम लोगों ने देखा, इसको समझा, किया। अब इस चैप्टर का जो शेष बचा हुआ 60 क्वेश्चन है और उसके आंसर हैं वो हम आप लोगों को कराएंगे इस चैप्टर के 60 क्वेश्चन आंसर के पार्ट 2 में। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसके दूसरे चैप्टर को लेकर।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।